वेल गाइस, तो बेसिकली नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, मेन की सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, किस तरह से जो सेक्सुअल हेल्थ की जो बीमारी होती है, ठीक है, उन्हें किस तरह से, ठीक है, ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और आखिर इसमें कौन से ऐसे मल्टीविटामिन है ऐसे, और कौन सी ऐसी गलती है जिनकी वजह से, ठीक है, ये वाले मसले मसाइल सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, ये सेक्सुअल हेल्थ की जो डिसीज़ है, ठीक है, क्यों आखिर स्टार्ट होती है, आखिर क्या वजह होती है। तो अगर हम इस इशू पे ज़रा बात करें, ठीक है, तो ओके, आज हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, और वो किस तरह की है, ठीक है, आप जाए मेरे यूट्यूब चैनल पे और बाकी आप देखें। तो खैर जी, बेसिकली आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, ठीक है, तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, और कौन सी ऐसे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है और कौन सी आखिर डाइट है, ठीक है, जिससे कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव हो सके, ठीक है, और उनकी स्पर्म की क्वालिटी भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। तो सो शुरू करते हैं, ठीक है, आज की वीडियो। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो इशू होता है, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ जिन मर्दों की गिरती है, ठीक है, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना, यानी स्ट्रेस में अब काफ़ी ज़्यादा टाइप हो जाती है तनाव में। जॉब का स्ट्रेस हो गया, कभी क्या, और कभी काम का स्ट्रेस हो गया, कभी बच्चों का, कभी घर का। तो स्ट्रेस से आप दूर रहे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। वैसे भी जब तक आप ज़िंदा है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, ठीक है, टेंशन तो है ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उदास ही रहने लग जाए। हर टाइम खुश रहा करिए। मेरी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो कभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, कभी और चीज़ें सर्च करना, कभी और टॉपिक्स। तो मेरे दिन भर में काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे काम होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं बस व्हाट स्ट्रेस लेने लग जाऊँ ओवरऑल अपनी हेल्थ। तो और दूसरे जो होता है, ठीक है, मैस्टुरेशन जो आदमी काफ़ी ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है, जिसे मुबाशरात उर्दू में कहते हैं। उर्दू का मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ, उर्दू में इसे कहते हैं मुश्तज़नी, और ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली जो ये वाली चीज़ें होती है, ठीक है, इससे भी ओवरऑल मर्द की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ करना, यानी मंथ में सिर्फ अगर आप एक बार ही करें तो ठीक है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप करते हैं, ठीक है, यानी हफ्ते में 4-5 बार, ये बिल्कुल गलत है। इससे उस पार्टनर का भी नुकसान होता है, ठीक है, आपका भी। ओवरऑल दोनों की हेल्थ मुतासिर होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, बेसिकली अब अगर हमारी सेक्सुअल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, ठीक है, तो अब इसे इम्प्रूवमेंट इसमें कैसे लाए। तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले आप ये किया करें। डाइट की तो हम बात करेंगे, सबसे पहले फोकसिंग मल्टीविटामिन्स पे ज़रा हम करेंगे। जिंक वाले जितने भी है, ठीक है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट हो गए, और जिनमें जैसा कि विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए, और बाकी फॉलिक एसिड, आयरन पाया तो, और विटामिन ई हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपके स्पर्म्स क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब अगर हम फोकसिंग बात करें, ठीक है, कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ख़रीद लें, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, जिसमें से तकरीबन 30 से 32 न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। तो मैंने पर्सनली तौर पे जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अपने लिए लिया है, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये वाला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ करता हूँ। इसका नाम है रिवाइटेबल एम, जीएस के कंपनी के। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें तकरीबन मुझे कोई 16 से 18 न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल मेरी सारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग और स्टेमिना फराहम करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी, आइज़ हेल्थ, ओवरऑल स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, तो इम्यूनिटी हेल्थ, तो सारी चीज़ें इसमें मुझे मिल जाती है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही ये अच्छा सा वर्क करता है। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। और तो
अगर हम बात करें ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सोया करें, कम से कम 8 से 9 घंटे तो मस्ट ही होता है। तो अगर आप प्रॉपर नींद ना लें उसकी वजह से भी ठीक है आपकी सेक्सुअल हेल्थ और जो स्पर्म्स की जो जरासीम की जो क्वालिटी होती है ठीक है वो भी ख़राब हो जाती है। और एक और टिप, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। और डाइट की हम अगर बात करें ठीक है, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, केले हो गए ठीक है, बनाना। तो बनाना बेसिकली रिच ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जी होती है, थोड़ी सी प्रोटीन भी इसमें होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी न्यूट्रिएंट्स है ठीक है, जो कि ओवरऑल स्पर्म्स की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा ही इंक्रीज़ करते हैं। और साथ ही साथ आपके जो स्पर्म्स है ठीक है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से आप वैसे ही इंटरनली भी फिट रहते हैं, आपकी सेक्शुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें वॉलनट्स की, अखरोट की, तो वॉलनट्स बेसिकली ठीक है बादाम शेप के होते हैं, ये भी इनका भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ओमेगा 3 होता है ठीक है, प्रोटीन होती है, सब इसमें अच्छी फैट्स होते हैं ठीक है, विटामिन ए होता है ठीक है, और बाकी काफ़ी हद तक इसमें ई भी होता है, के भी होता है। तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स है ठीक है, इनसे भी स्पर्म्स की क्वालिटी ठीक है काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है ठीक है। और तीसरी चीज़ पे हम बात करें अंडे, अंडे में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ए, बी, सी, डी, B1, B2, B3, और ल्यूटिन, जेक्साथिन, सेरामाइड्स, और बाकी विटामिन सी, ए, तो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, तो जस्ट अ लिटिल बिट प्रोटीन ही वैसे ज़्यादा अमाउंट होती है ठीक है। तो बेसिकली इसमें और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइसिनामाइड, विटामिन B3, तो विटामिन B6 और B12, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। तो केले के काफ़ी ज़्यादा ही ठीक है, ओ सॉरी, तो एग्स के काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट है। और बाकी इनकी तासीर वैसे गर्म होती है, और इनकी यही वाली गर्म वाली तासीर ठीक है आपके स्पर्म्स और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो एग जो है ठीक है उनके बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट्स है ठीक है। तो और अगर केले की अगर हम बात करें, बनाना की ठीक है, उनकी तासीर वैसे ठंडी होती है ठीक है। और अगर एग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होते हैं ठीक है, स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, सबसे ज़्यादा केले और बाकी अखरोट हो गए ठीक है। और एग से आपकी स्पर्म की क्वालिटी थिक भी होती है ठीक है, गाढ़ी भी होती है, और बाकी इंक्रीज़ भी होती है ठीक है। तो बाकी ये 4वें नंबर पे जो हम चीज़ बात करें ठीक है, बादाम जो बड़े वाले होते हैं ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाले ठीक है बादाम। तो बादाम में बेसिकली विटामिन ए होता है ठीक है, विटामिन के होता है ठीक है। कुछ लोग वैसे इसका छिलका सुबह शाम को पानी में डाल लेते हैं ठीक है, और इसका जो छिलका होता है ठीक है उतार देते हैं और उसे नहीं खाते, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है ठीक है। साथ ही साथ उसका छिलका भी खाना चाहिए, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा ही ठीक है बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए और बाकी विटामिन के ठीक है काफ़ी ज़्यादा ही रिच अमाउंट में होता है ठीक है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट होते हैं ठीक है। तो बाकी वैसे मोस्टली कुछ लोग करते हैं ठीक है, एट द नाइट टाइम ही इन्हें रख लेते हैं ठीक है। तो फिर उसके बाद मॉर्निंग टाइम में उन्होंने मैक्सिमम 3 से 4 रखे होते हैं ठीक है। तो इससे भी ओवरऑल आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है ठीक है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है ठीक है। तो ओवरऑल इनसे भी स्पर्म की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, ओवरऑल बाकी फिटनेस, ये जितने भी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इनसे बॉडी तो एक्टिव होती है, पर ओवरऑल मेन जो इनका टारगेट होता है ठीक है सेक्सुअल एरिया को इम्प्रूव करने होता है, यानी कि आपके पीनस को ठीक है। और जिन लोगों का पीनस वैसे ढीला हो जाता है ठीक है, ये सारे गलत काम करने की वजह से ठीक है उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और वो औरत के करीब जाने में ठीक है फिर ना उन्हें घबराहट होती है। बट ये कोई मैजिक नहीं है, कम से कम मंथ तक आपने यही वाली डाइट फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह से आपका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। और बाकी लास्ट में जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ ठीक है, दो चीज़ें जिसमें पालक होगी, पालक वैसे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे आपका पेट ख़राब होगा, क्योंकि इसमें फौलाद काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है, आयरन और जिंक ठीक है, और ल्यूटिन जेएक्साथिन। अब ल्यूटिन जेएक्साथिन क्या है, ये बेसिकली आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही मुफीद होता है ठीक है। और बाकी साथ ही साथ इसमें जिंक भी होता है, जिंक स्पर्म्स को इंक्रीज़ करने में, जरासीम को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। और आयरन हमारे जो खून के जो खलियात होती है ठीक है उन्हें इंक्रीज़ करता है, और साथ ही साथ हमारे इसमें फॉलिक एसिड भी होता है, जो कि हमारे
बॉडी को, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये बेसिकली इनका जो मेन टारगेट होता है वो ये इससे भी, ठीक है, काफ़ी हद तक है, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ में और स्पर्म क्वालिटी में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही वाज़ेह है। जब आप ये वाली डाइट फॉलो करेंगे मंथ के लिए, दिन में एक बार ये सारी चीज़ें खाएंगे, मैं यकीन से कहता हूँ, ठीक है, फिर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये सारी डाइट तो वैसे आपने खानी ही खानी है, साथ में अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी लेना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सपोज़ अगर मैंने ये वाला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट खा लिया तो फिर उसके बाद मैं कोई डाइट में ना फॉलो करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मल्टीविटामिन सप्लीमेंट खाने के बाद, सुबह के खाने के बाद खा लेता हूँ, फिर उसके बाद जो वाली ये डाइट होती है, ठीक है, इसे भी इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ खा लेता हूँ। तो अगर आप सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं मेरा बजट, ठीक है, कम ही होता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी केले खा लिए, कभी नहीं खा लिए। पर अगर आपका बजट अच्छा है तो रोज़ाना डेली बेसिस पे वेल एंड गुड, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है। आप खाएं तो काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट है। तो लास्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है गार्लिक, पर उसका टेस्ट, बाकी वैसे खाने में ही उसे डाल के खाए तो अच्छा है, ठीक है। लहसुन वैसे निहार मुँह भी खा ले कच्चा, पर उसका जायका, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है। तो या ऐसे करें, ठीक है, उसे एज अ दवाई आप निगल ले पानी के साथ, बस डायरेक्ट ही, ठीक है। जैसे गोली नहीं निकलते, ठीक उसी तरह से मॉर्निंग टाइम में उसे आप निगल ले। तो इस एक एक लहसुन का दाना खाया करें तो उससे भी स्पर्म की क्वालिटी थिक हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारी टिप्स थी, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ को, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए और पीनेस में जो स्पर्म्स की क्वालिटी है, ठीक है, गाढ़ी करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए। वैसे बेसिकली ये चीज़ें वैसे इंटरनेट पे पता नहीं लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 100% रियल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल बेस जो मैंने की होती है, ठीक है, वही और उनके रिज़ल्ट्स, ठीक है, वही वाली एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ही शेयर करता हूँ और जो कि वाकई 100% असर करती है, ठीक है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरी और भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी अच्छी वीडियोस है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी आई उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।